आप रोने लग गई। गुस्सा दिला देते हो यार। अरे देखिए रोना नहीं है। आप लोग ऐसा सवाल मत पूछो, जानते हो हम नहीं चाहते। पवन सिंह को घंटा का पावर स्टार कहने वाली वीना मानवी हमारे साथ हैं। वही वीना मानवी जो अब उसी पवन सिंह के साथ फोटो डाल के खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त इंटरनेट पे चल रहे हैं बिहार में, और उन्हीं सवालों को लेके इनके पास आए हैं। कैसे हृदय परिवर्तन हो गया आपका? हृदय परिवर्तन की बात ही नहीं है। हाँ। हमारा जो कार्य है दोनों पक्ष की बात जाना। हाँ। आप जिस दिन वेरी फर्स्ट डे मेरे पास आए थे उस वक्त हमने सिर्फ ज्योति की बातें सुनी थी, और ज्योति का जो ये सब चल रहा था मीडिया में, जहाँ ज्योति गलत लग रही थी कि नहीं इतनी पुरानी बात ज्योति को नहीं उठानी चाहिए, वो बोले। और इतने दिन से सुनते सुनते लग रहा था कि भाई काहे का पावर स्टार। जब इतनी जल्दी आपको क्या था? एक पक्ष सुन के आप मीडिया में बयानबाजी कर दीजिएगा। नहीं तो पावर स्टार से मिलने का इतना आसान काम किया, आज फोन कर लिया। जब नहीं जानेंगे उस बात पे बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, मैंने ज्योति के फेवर आपको अफसोस है? नहीं, अफसोस बिल्कुल नहीं है। मैंने ज्योति की तकलीफ सुनी तो मैंने बोला, और मैंने जो बोला, हम इसको ऐसे क्यों ना लें कि हमारे बोलने पे ये चीजें पावर स्टार ने ऐसा तो नहीं कि सुना नहीं होगा, पवन जी ने सुना नहीं होगा, तो उनका भी ईगो हर्ट हुआ होगा कि ठीक है भाई। तब तुरंत बातें आ जाती हैं कि ठीक है 3 करोड़ में मामला सेट हो गया। फिर हमने वो बात भी रखी कि अब वो लोग मान गए। दीपक जी से लगातार मेरी बात हो रही थी कि भाई चीजें खत्म कीजिए, आप इतने बड़े पावर स्टार हैं। जो सवाल मैम यही रह गया ना कि आप जो है बिना किस दोनों पक्षों को जाने मीडिया में बयानबाजी कैसे कर सकते हैं? आप इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकती हैं? देखिए, आप आते हैं तब हम बयान देते हैं। हम आएंगे तो आप कुछ भी बोल दीजिएगा किसी के बारे में। क्यों ज्योति की पक्ष को रख के हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। आपकी तो वहाँ आप जजमेंट आपने कर दिया कि पवन सिंह यहाँ घंटा का पावर स्टार है। आपने जो है अक्षरा सिंह को सही कह दिया, आपने ज्योति सिंह को सही कह दिया। वही अक्षरा सिंह के बारे में आज आप जो है बुरा बोल रही हैं। जब उन दोनों का पक्ष जाना तो उन दोनों का पक्ष जान के जो सही लगा प्रथम दृष्टया हमने वो रखा। जब दूसरा पक्ष जाना तो द्वितीय दृष्टया वो रखा। ये तो नियम ही है यार। किसी का छवि है ना खराब होता है। छवि किसी, वाह पवन सिंह का, पवन का छवि खराब हो रहा था तो बड़ा आनंद ले रहे थे आप लोग। अब जब सच्चाई जान के हम आ गए मुंबई से, अब अफसोस ऐसी बात है कि हम आपको जिम्मेदार समझते हैं और आप जो है एक पक्ष को ही जान के जो है फैसला सुना देती हैं। तो मेरे को अगर मिलने में समय लग गया तो मैं क्या करूं? ये बताइए, मैंने क्या फैसला क्या सुनाया था कि नहीं दोनों मिल गए? घंटा का पावर स्टार है। घंटा का पावर, ठीक है, बोले तो आप बोल दिए तो बोल दिए। अब क्या कहीं ऐसा तो नहीं ना कि अक्षरा सिंह आपके प्रोग्राम में नहीं आई तब आप गुस्सा हो गए? कोई इसका लेना देना ही नहीं है, क्योंकि टाइमिंग तो सेम है। क्या टाइमिंग? मैंने आपका प्रोग्राम होता है, आपका प्रोग्राम हम सुन लीजिए, आपका प्रोग्राम होता है, सीवेश मिश्रा के साथ आपका वीडियो आता है, आप नाराज दिखती हैं, अक्षरा सिंह पे तमाम तरह के आप आरोप लगाती हैं। उसके बाद आप मुंबई, तुरंत प्रोग्राम के बाद आप मुंबई चले जाती हैं। चीज पता चल गया जो आज तक मैं सुन रही थी, अक्षरा वुमेन ऑफ कमिटमेंट नहीं है, जो कि मैं सुन के उस पर विश्वास कर रही थी। रही बात मेरे प्रोग्राम की, तो मेरे प्रोग्राम में पवन सिंह भी इनवाइटी थे, ज्योति भी इनवाइटी थी और अक्षरा भी इनवाइटी थी। लेकिन पवन जी का जन्मदिन था 5 तारीख को, तो डेफिनेटली वो नहीं आ पाते। तो उन्होंने अपनी क्षमा याचना, दीदी मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं, आप आ जाइए मुंबई मेरे जन्मदिन में। तो फिर हम नहीं गए क्योंकि हमारा प्रोग्राम था। अब रही बात, अक्षरा जी भी अगर ये कह देती कि नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरा कोई प्रोग्राम है या वॉटएवर, वो 2 दिन पहले तक कह रही हैं आ रहे हैं, पूरा शहर में होर्डिंग लगवा देती हैं उसके बाद, तो ये गलत ना है। वो एक अलग पार्ट है। तो आप किसी से गलत कमिटमेंट मत कीजिए आइंदा, ये बहुत गलत बात है। बाप बेटी दोनों गलत कमिटमेंट किए। जिसको नहीं आना था उन्होंने बोला नहीं आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं तो हम उसी हिसाब से निर्णय ले लिए। ज्योति ने भी बोला कि नहीं दीदी मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि तो आपके नजर में अक्षरा सिंह खराब है? खराब नहीं बोला, कमिटमेंट ना करे, खराब कोई अच्छा प्रोग्राम को नहीं। पवन सिंह के मामले में अक्षरा सिंह की गलती है। जो मैं देख के आ रही हूँ, दोनों के घर तोड़ने में अगर इसका ज्योति का अगर बहुत ज्यादा जहर किसी ने डाला है ज्योति के दिमाग में, तो वो वही ना डाली है। कल होके फिर आपके पास अक्षरा सिंह आएंगी, वो भी कुछ तथ्य आपके नहीं सुनिए, वो भी कुछ आपके सामने, कुछ प्रूफ वो भी रखेगी आपके सामने, फिर आप कहिएगा कि पवन सिंह खराब है। सुनिए, वो वही प्रूफ रखेंगी जो उनका और पवन जी का रहा होगा, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं रख सकती हैं। और वो बिल्कुल रखें या ना रखें, उससे हम बात कर रहे हैं अभी आप और हम बैठ के ज्योति और पवन पे। नहीं, तीनों ट्रेंगल है ये तो शुरू से इस बिल्कुल शुरू से बात हो रही है। अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह, पवन सिंह, शुरू से ही बात हो रही है। तो अक्षरा ही तो फोन कर करके ज्योति को जहर बनाई ना। ज्योति की कमी यहाँ क्या थी कि अक्षरा सिंह ने फोन किया ज्योति को? हाँ,
अभी जब तक मैंने नहीं सुना तो मैं नहीं बोल रही थी, अब मैंने सुन लिया तो मैं तो बोलूंगी ना। आपने सुना तो क्या था उसमें, क्या क्या बातचीत सारी हुई? चीजें थी, जैसे कुछ बातें था, इतना नहीं बोलना चाहिए था जितना वो बोल रहे हैं। कुछ बातें जो नहीं बता बोल सके। सकते, नहीं बोल सकते ना आप, इस तरह मत किसी को वो कीजिए। मतलब ठीक है, एक पर्दे में हर चीज, पर्दे के पीछे सब नंगा है तो रोड पे नंगा थोड़ी उतार देंगे किसी को। ये चीज है कि ज्योति की यहाँ गलती है कि वो अक्षरा से बात ही क्यों करती थी, नहीं करना चाहिए। और कर भी रही थी तो वो उतना माइंड उसका डेवलप होना चाहिए कि अगर ये जहर घोल रही तो हम दोनों पति पत्नी को अलग करने के लिए कर रही है, तो नहीं करना चाहिए था। सब जान रहा था तुम लोगों के रिश्ते को, कौन नहीं बच्ची थोड़ी है, बच्ची नहीं है, लेकिन कोई भी पत्नी बच्ची नहीं होती है शादी होके आती है तो। हर पत्नी जवान ही होती है, लेकिन जब उसके पत्नी के दिमाग में दिन रात कोई जहर भरेगा तो वो ब्लास्ट होना ही है। कितने दिन कोई बर्दाश्त करेगी जी? अब पवन जी भी ये बात एग्री किए कि मेरा घर तो उसी के कारण टूटा है, वो भी बोला। पवन सिंह कह रहे हैं कि जो आंख नम हुई उस लड़के की। पवन सिंह रो रहे थे, हाँ, और रोते रोते कह रहे थे कि अक्षरा सिंह ने मेरा घर वो बर्बाद मतलब ऐसे नहीं किया। रो रहे ठीक थे, है, वो आंसू निकलना मतलब रोना ही होता है। नम होने की कि आज ये बर्बादी के कगार पे हमको वही पहुंचाई है, तो वो तो खुद भी बोले ये बात। अब नहीं मिलते तो हमको क्या पता चलता, तो मिलना तो जरूरी था ना यार, मिले तभी तो जाने बाबू। अब क्या स्टेटस है? अभी का स्टेटस ये है कि जैसे मुंबई पहुंचने की बात थी तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन अभी भी हम हारे नहीं हैं इस काउंसलिंग में। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि दोनों बंद कमरे में बैठेंगे एक बार, आर या पार। वो तो कोर्ट ने भी बैठा दिया है पहले। ठीक है, कोर्ट ने सामाजिक स्तर पे भी एक बार बैठ जाए, हमें भी संतुष्टि मिलेगी। जब इतना मान सम्मान पवन भाई हमको दिए तो मेरे कहने पे एक बार बैठ भी जाएंगे, मुझे विश्वास है उन पे। सवाल यही उठ रहा है ना इस वक्त बाहर में कि जो आपको मान सम्मान देगा उसको आप क्लीन चिट दे रही हैं। पहले आपको ज्योति सिंह जो है, पहले आपका फोटो, पहले आपका ज्योति सिंह के साथ फोटो आया, कुछ मिठाई वगैरह मुंह में खिला रही है, तो उस समय सॉरी अक्षरा, और उस समय अक्षरा सिंह सही हो गई। अब पवन सिंह आपका फोटो जो है पैर छू इधर है, तो पवन सिंह अच्छा होगा। मैं आज भी नहीं कह रही हूँ कि कोई सही है कोई गलत है, मियाँ बीवी के मुद्दे पे बात हो रही है, ये बात तो बहुत पुरानी। आपने तो कहा, मैम अभी तो आपने कहा। आप लोग क्या चाहते हैं कि एक तरफा जो चीज बाजार में परोसी जा रही है वो इसी हम ये चाहते हैं कि जितने भी सवाल है वीना मानवी से रिलेटेड, वो जितने भी आपके आलोचक है उनको उनके सवालों का जवाब मिल जाए। बिल्कुल, आप सवाल पूछिए, मैं देती हूँ जवाब। सवाल हम पूछ ही रहे हैं ना, वही तो सवाल है ना कि आप जिसके साथ जाती है वो आप उस क्लियर है कि अक्षरा वुमेन ऑफ कमिटमेंट नहीं है, और वो सही में जो बात बोलती है उस बात को करेगी कि नहीं करेगी, ये बात डर सबके मन में रहता था, जो कि मैंने मान लिया। यानी जिस अक्षरा सिंह को आप शेरनी कह के बुलाते थे कि एकदम सही है, वही अक्षरा सिंह जो है। अब क्या करें, जो चीज देख के आ रहे हैं उसके बाद तो नहीं कह पाएंगे ना। हम नहीं देखे थे, हम भोजपुरी इंडस्ट्री के नहीं है भाई, हम बहुत सिंपल महिला है, अपना बिजनेस करते हैं, अपना छोटा सा समाज। वीना मानवी इतना जल्दीबाजी नहीं, हाँ, नहीं करना चाहिए, गलती हुई मुझसे, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कैमरा में। किसी के पूरे तह तक जाने बगैर किसी पे हटाक्ष एकदम जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल गलती है। तो अब क्या लगता है, पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ आ सकते हैं? ज्योति सिंह और पवन सिंह एक बार फिर से जो है शादी के बाद एक साथ हो जाएंगे? एक बार दोनों बैठेंगे, जरूर बैठेंगे साथ में। आज भी ज्योति के भाई से मेरी आधे घंटे बात हुई है, तो हर बात हर चीज में मीडिया में रखूं ये कोई जरूरी नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। उनके भाई से बहुत देर बात हुई, उनके भाई ने भी कहा कि वो दिल के बुरे नहीं, वो पिघल जाएंगे, तो हम भी चाहते हैं कि वो पिघल जाएं। लेकिन क्या कारण है कि ज्योति सिंह जो है हमेशा मीडिया में बयानबाजी दे रही है, उसके भाई भी दे रहे हैं? उनको नाराजगी बस इसी बात का है, पवन को ऑडियो वीडियो ये सब खेलना बंद करें, आराम से पेशेंस रखें, सब चीज अच्छा होगा। पेशेंस रखेंगी सब अच्छा होगा, या तो उनके फेवर में भी होगा या अगेंस्ट में भी होगा तो भी अच्छा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको भी कमीशन मिल रहा है। हाँ, खूब मिला है। 3 करोड़ ज्योति के बदले हम ही लेके आ गए हैं। अच्छा, तो कब मीटिंग करवा रही हैं आप? जनता भी तो थोड़ा जानना चाहता है, क्योंकि उनके चहेते सुपरस्टार की जो है जुड़ी हुई बात यह है। तो पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ कब मिल सकते हैं? और अब अक्षरा सिंह का कोई सीन है या खत्म हो गया? भाई को बोलेंगे भाई मेरा लाज रखने के लिए वैलेंटाइन डे के दिन मिल लो दोनों। वैलेंटाइन डे के मिलवाइएगा? एकदम, मैं कहूंगी इतना कम से कम मेरी इज्जत बचा लो, वैलेंटाइन डे के दिन मीटिंग कर लो, और अगर रहना है तो साथ में रह रहना, नहीं तो 16 तारीख शायद ब्रेकअप डे होता है, तो ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप भी करा दीजिएगा, जो होगा कर ले, लेकिन एक बार बैठना चाहिए। ऐसे पवन सिंह के साथ आपका कितना समय बीता? देखिए, हम अब जानते हैं 12:30 में मेरी फ्लाइट लैंड की, वहाँ गाड़ी भेजे हुए थे, गाड़ी में मैं बैठी, दीपक जी फिर वहाँ फ्लैट पे गए, तो हमें लगा कि अब तो रात के 1 बज रहे हैं, अब तो पावर स्टार मिलेंगे नहीं। ये माइंड मेकअप होता ना, 1-2 बजे कौन मिलेगा। लेकिन जैसे ही फ्लैट खुला तो मुझे लगा यहीं हमें ठहरना है, तो फ्लैट खुला तो देखे सोफा पे एकदम कैजुअल हाफ पैंट एंड टी शर्ट पहन के बैठे हुए थे, अचानक से आके पैर छू के प्रणाम किए। वो फोटो वो नहीं है जो वायरल हो रहा है।
उसके बाद हम बोले अरे अभी तक आप जगे हुए हैं, तो हाँ दीदी हम खाना भी नहीं खाए हैं, आप लोगों के साथ ही खाएंगे। फिर रात को खाना खाए साथ में, 1:30-2 बज गया। 2 बजे के बाद बैठे ही रह गए तो सुबह 5 बजे तक सारी बातें होती रह गई। फिर भी मतलब वो इतनी जलबलाहट में थे ना कि उनकी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, एकदम 5 बजे तक बात किए। उसके बाद हम लोग 8 बजे अपने कमरे में सोने गए। फिर दूसरे दिन जब मुलाकात हुई शूट पे, वो चले गए। फिर रात को आए, फिर बात किए। मतलब उनको लग रहा था कि जैसे बहुत दिन बाद मुझे कोई अपना गम सुनाने का व्यक्ति मिला है। खत्म ही नहीं हो रहा, आंखें नम हो जा रही। हाँ आंखें तो नम हो रही थी बहुत। देखिए वो ना अपना दर्द बयां नहीं कर पाता है और हर वक्त यही बोले। और उनके ना पढ़े लिखे होने का फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया उनके जीवन में। कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि उनके अकाउंट में 400 रुपये बैलेंस बच गया। क्या बात करें, सुपरस्टार पवन सिंह के अकाउंट में 400? हाँ, और उनके पास EMI भरने के पैसे भी नहीं थे उनके फ्लैट के। वैसी स्थिति की क्या क्या वो झेला। एक बार तो उनका, किसकी वजह से? अब छोड़ी किसकी वजह से, बताइए नहीं किस, लोग जानना चाहते हैं। एक बार तो उनका, बता दीजिए नाम, बता नहीं नाम क्यों बताएं हम, जो रहा होगा उस अक्षरा सिंह की वजह से? नहीं जो रहा होगा। एक बार उनके अकाउंट में 63 रुपए बैलेंस बच गए थे। तो ये सब होता है। तो कैसे, मतलब अरे गलती पवन सिंह की नहीं है जी, उसको क्या जरूरत है सब पे इतना भरोसा करने का। इतना भी बेवकूफ थोड़ी है वो। अब जीवन में इतना भरोसा वो किसी पे ना करें। और रियली वो बहुत सीधे हैं। हम लोग प्रोफेशनल वुमेन हैं, हमें अपना बिजनेस भी करते हैं तो हमें जोड़ घटाव समझ में आता है। तो पवन जी को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हर जगह वो बहुत धोखा खाएंगे, धोखा खा जाते हैं वो। अच्छा, आप मुंबई गई कैसे? मतलब खुद के खर्च पे गई या पवन सिंह ने आपको स्पेशल बुलाया था? हम अपॉइंटमेंट लेके गए थे। खर्च किसका हुआ? फ्लाइट से आप गई तो बहुत सारा पैसा खर्च क्या हुआ। लग रहा है नंगे भूखे लोग हैं हम यही तो जानना चाह पवन। रहे हैं। अगर पवन जी ने भी पैसे देके बुलाए या हम अपना पैसा लेके गए तो ये सब बातें मीडिया में बोलने की है ही नहीं, नहीं। जानकारी के लिए कोई गरीब अगर आपके पास आए तो वो भी उसी हक से आपसे मदद ले सके। नहीं, इसमें देखिए कहना कुछ नहीं। इधर से गए हम अपने खर्च पे थे, उधर से जो टिकट कैंसिल हुई ना ज्योति जी के कारण, तो दूसरा वाला टिकट दीपक जी ने बना के भेजा। ज्योति जी का भी मीटिंग था वहाँ, साथ में जाना था, उनको पहुँचना था। ज्योति सिंह को भी पहुँचना था वहाँ अचानक से क्या हुआ ना, नेक्स्ट डे 14 तारीख को अचानक से क्या मन में आया, 13 तारीख को हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। हम बोले बुला लें ज्योति को भी। तो पहले तो बोले कि नहीं, कैसे, पहले बुलाने दीजिए ना प्लीज़। जब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए तो एक बार बंद कमरे में आप लोग बैठ के बात कर लीजिए। तो परमिशन मिल गया बुलाने का। फिर हम ज्योति को तुरंत खुशी खुशी फ़ोन किए, ज्योति आ जाओ। दीपक जी पूछे टिकट बना दें, तो बोली कि नहीं हम अपने टिकट से आ रहे हैं, हम लोग को लगाएंगे। और तब तक दीपक जी ने क्या किया, मेरा टिकट कैंसिल हो गया। और उसके बाद फिर ज्योति जी का फ़ोन आता है, बोली कि हम बबीता जी के साथ आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे बिद के, वो कौन है बबीता जी? वो एक देशवा न्यूज़ वाली हैं। तो वो बबीता जी के साथ आएंगे। अब कोई भी पति को लगेगा कि अब फिर भी हम बोले अरे क्या होगा, आएंगी तो बैठ जाएंगे उनके साथ भी, बुला लीजिए ना। तो फिर परमिशन दे दी कि ठीक है बबीता को भी बुला लीजिए, जो हो आज करिए लीजिए, आप लोग आई हैं तो आप लोग भी कुछ काम करिए के जाइए। तो सब चीज़ हो गया, सारा हम लोग खुश हो गए। फिर आधे घंटे बाद बबीता जी का फ़ोन आता है, मानवी जी ऐसा है, आप भी वही काम कर रही हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, ये वो ब्ला ब्ला। तो ऐसा कीजिए 28 तारीख को पवन जी पटना आने वाले हैं, पटना में ही मीटिंग रखेंगे। बस इतना पे तो फिर पावर स्टार को गुस्सा ही जाता है। गुस्सा जल्दी जल्दी बोलते हैं कि अब हमारा यही काम बाकी रह गया, दुआरिये जाके हम अपन घर के पूर्वा साठ करें। तो ये गलत हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, अब वो नहीं माने तो फिर हम चले आए। ज्योति सिंह को क्या रहेगा वीडियो के माध्यम से, सार्वजनिक रूप से क्या संदेश रहेगा? एकदम विश्वास करो ज्योति, बहुत अच्छा होने वाला है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा मीडियाबाजी तुमको रोकना होगा, क्योंकि इसी से उनकी, तो वो बेचारी तो इतने दिन से नहीं बोल रही थी, अब जो है अंत में बोलना। नहीं वो सब चीज़ें नहीं बोलो जहाँ से रिश्ते टूटेंगे। और थोड़ा सा शांत रहो, शांत रहोगे बहुत कुछ अच्छा होने की उम्मीद नजर आ रही है। तो थोड़ा सा शांत रहोगी तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और अक्षरा सिंह को क्या संदेश? उनसे क्या संदेश, वो खत्म रिश्ता, मियां बीबी के बीच में कुछ है ही नहीं। नहीं, तुम्हारे लिए है कि तुम बहुत ज़्यादा मेरे को लेके गलत मत समझना। जो बातें आई हैं बस मैंने उसी पक्ष को रखा है। क्योंकि आप अभी भी इंटरव्यू में गए थे कहीं तो पवन जी के बारे में रोना धोना मचाए हुए थे। नहीं, अभी कहाँ शुभांकर के, हाँ पवन का एक ड्रॉबैक, एक गलती, उनको गुस्सा जल्दी आता है। उनको है कि अगर मैं, वो मेरी है तो बस मेरी है, उसके अलावा किसी और की नहीं है। तो वो तो आप भी चाहोगे, आप भी युवा हो, कि जो आपका प्यार है, जो आपका मोहब्बत है, वो आप ही का रहे, किसी और का नहीं। अरे तो मॉडर्न जमाना है, क्या बात उतना ही कर सकता है कोई किसी से? बात ही तो कहती है, आप ही की कही गई बात ही है। अरे बात तक तो फिर भी सही है, बात कर सकता है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं कर सकता है। उसके आगे देखिएगा तो टेबल फुटवे करेगा, टीवी फुटवे करेगा। आपके देह पे तो मार नहीं ना पड़ी। पवन जी ने किसी भी महिला को मारा नहीं है आज तक। तो टीवी जो अक्षरा सिंह फोड़ने की बात कर रही है, उसके बारे में चर्चा हुई थी क्या? होगा, गुस्से में मारते, टीवी पे मारे कि फिर अक्षरा
सिंह के सर पे टीवी मारे? नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी है लोगों की। नहीं नहीं, अरे भाई आप लोग ये गलत, कोई नहीं, ये गुस्से में ऐसे मान लीजिए शीशा का टेबल है ऐसे करके पटके, तो वो भाई आक्रोश है ना, वो आखिर कोई किसी से बेइंतहा प्यार करता है। एक वक्त ऐसा आ गया था कि दिमाग में माने सारा कुछ भूल भाल के उनके दिलो दिमाग पे एक ही चीज थी, और वो चीज के लिए वो टेबल तोड़ दें या टीवी तोड़ दें, तो वो तो सारा कुछ बिछा के रखे हुए थे जिसके लिए। एक बार ऐसी परिस्थिति इनके जीवन में आई कि इनका मतलब गुस्से में ये क्रॉस कर रहे थे और उधर उनकी गाड़ी लगी हुई थी, कुछ ऐसा इन्होंने देख लिया था, और गाड़ी लगी हुई थी, रोड क्रॉस कर रहे थे, तो उनको उधर से गाड़ी आके उड़ाते हुए चला गया, यहाँ से यहाँ तक उस लड़के का पूरा हाथ। तो अक्षरा सिंह तो कह रही है कि उस समय हमारे साथ उनका रिलेशन भी नहीं था, वो मेरे घर पे आए और बस इतना कह रहे हैं कि ठीक है करता रू, और उसके बाद क्रॉस कर रहे हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। रिलेशन के कोई ठीके करता रू का मतलब था बोलने का? यार कुछ चीजें भाई अब कोई नारी बोल रही है, उनको हम लोग गलत बोलेंगे तो केस मुकदमा हो जाएगा। मैंने हमारा किसी से रिलेशन नहीं है और हम उसके घर में घुस जाएंगे। तो बच्ची थी, बोले कि हम तो बच्ची थे, हमको तो समझ ही नहीं आता। हाँ तो चाचू बोलती ही थी ना। हाँ, पवन सिंह को चाचू बोलती हाँ, थी। चाचू बोलती थी। चाचू से ही रिश्ता बन गया। हाँ। और आप लोग फिर उनको शेरनी भी बोलते हैं। अरे तो नहीं पता था ना यार, क्यों तुम मेरे को ऐसे ट्रोल कर रहे हो? जब इसलिए कर रहे हैं ना। नहीं, गुस्सा आ रहा है अभी मेरे को, रियली बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, अच्छा नहीं लग रहा है ये सब जो मैं सुन के आई हूँ ना, एकदम बहुत गंदा फील कर रही हूँ मैं। आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कितना गंदा फील कर। अक्षरा सिंह के लिए भी गंदा फील हो रहा है। नहीं, इतने हद तक किसी लड़की को नहीं जाना, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है। हाँ। तो ये वीना मानवी जी हैं, और मुझे लगा कि तमाम वो सवाल इनसे होना चाहिए जो इस वक्त चर्चा में है। पवन सिंह के पास ये गई हैं, तमाम तरह की बातें इनकी हुई है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच का मामला जो है वो सलट जाए। कितना % चांस है? आप रोने लग गई। गुस्सा दिला देते हो यार। अरे देखिए रोना नहीं है। आप लोग ऐसा सवाल मत पूछो, जानते हो हम नहीं चाहते हैं कि अपने जुबान से किसी लड़की की हम शिकायत करें, बुराई करें। बिल्कुल होना, लेकिन अगर कोई गलत है तो गलत को गलत बोलेंगे ना। अरे दुनिया इतनी गंदी हो जाएगी ना, हमने नहीं देखी है इतनी गंदगी अपने जीवन में, हमने नहीं देखी है ना। हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिए हैं कि 10 जगह मुंह मराते चलो, और वैसा देखते हैं तो चिढ़ मचती है तो आक्रोश आता है। तो हम लड़कों को तो सोचिए कि हम लड़कों पे क्या बीतती होगी। तो मरोगे ऐसे ही पवन जी की तरह, और क्या करोगे। चलिए, तो आप लोग जो है अपना कमेंट में राय दीजिएगा। बाकी बहुत धन्यवाद। जय हिंद।